आदाब, नमस्कार। मैं रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका इस अद्भुत, अनोखे और रोमांचक सफर में। ये सफर आईना है रिश्तों की गहराई का, रिश्तों की सच्चाई का, रिश्तों के बीच अटूट बंधन का, अटूट प्रेम का, रिश्तों के बीच अनबन का, क्योंकि ये खोलता है हर राज पिछले जन्म का। हम अगर किसी चीज को या किसी इंसान को नापसंद करते हैं तो हमारे पास ऐसा करने की वजह होती है। अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हमारे पास उस गुस्से की भी वजह होती है। अगर हम किसी को अपने करीब आने नहीं देना चाहते हैं तो हमारे पास उसकी भी वजह होती है। लेकिन कोई अगर ऐसा हो जो किसी को नापसंद करता हो, किसी पर गुस्सा करता हो, किसी को अपने से दूर रखता हो, लेकिन उसकी वजह नहीं जानता हो, तो क्या कहेंगे आप इसे? मन की नासमझी, मन का कोई डर, या इसके पीछे छिपा हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? तो आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने हमारे बीच आ रही हैं वो मेहमान जिन्हें आपने छोटे पर्दे पर कई बार देखा होगा, मगर आज आप उन्हें देखेंगे अपने पिछले जन्म के राज पर से पर्दा उठाते हुए। शी इज नन अदर देन संभावना सेठ। संभावना जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। संभावना जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है हमारा ये मंच आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, बहुत सारे सवालों के जवाब लेने आई हूँ। आई जस्ट होप कि मुझे इस मंच से वो सारे सवालों के जवाब मिल जाए। पूर्व जन्म में कितना विश्वास है आपको? चूंकि मैं ऐसी फैमिली में बड़ी हूँ कि इन चीज़ों में विश्वास रखती हूँ, और जब तक आपको विश्वास नहीं हो तो इस शो में आना बेकार है। जो आगे बढ़ाएंगे आपके विश्वास को, डॉक्टर तृप्ति जैन, द फेमस डॉक्टर, ये आपको पूर्व जन्म की यात्रा करवाएंगी। आपके अजीज दोस्त संदीप आए हैं आपके रिग्रेशन को देखने के लिए। मुकेश आए हैं आपके पिछले जन्म की यात्रा को करीब से देखने के लिए। आइए उनसे कुछ बात करें। संभावना जी, एक बार बताइए, आप क्यों आई हैं हमारे मंच पर? क्या सवाल है संभावना सेठ को? क्या प्रॉब्लम है जो पूर्व जन्म की यात्रा में जाके देखना चाहती हैं, उसके जवाब? मैं डॉक्टर तृप्ति से सिर्फ यही पूछना चाहती हूँ कि व्हाई एम आई सो एग्रेसिव विद मैन, या फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक मर्द जो है मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, और अगर मुझे ऐसी फीलिंग होती है कि कोई मुझे बुरी नजर से देख रहा है तो मेरा दिल करता है मैं उसका ना मतलब मुंह नोच लूं। अदरवाइज आई एम नॉट अ एग्रेसिव पर्सन। ओके संभावना जी, एक बार बताएं कि ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, ऐसी कौन सी घटना हुई पुरुष को लेके जहां पर आपने ये सोचा कि इट्स इनफ नाउ? देखिए, घटनाएं तो बहुत सारी ऐसे होती रहती हैं, लेकिन जो हाल ही में जो अभी मुझे रीसेंट का जो याद है, मुझे ये याद है कि अभी गणपति विसर्जन था और हम लोग सभी फ्रेंड्स गणपति विसर्जन के लिए जा रहे थे, और किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करी, और उस समय ना ही मेरा हाथ उठा, ना ही गुस्से में, मतलब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और मेरा हाथ उठा और देखा देखी इन्होंने भी देखा, और इन्होंने भी उसको बहुत मारा, क्योंकि उसने वाकई बदतमीजी की थी। लेकिन शायद कोई और लड़की होती तो वो चुपचाप निकल जाती कि इस चीज़ को जाने दो, लेकिन वो गुस्सा मुझसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं हुआ, बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसने बदतमीजी कैसे कर दी। संभावना जी, एक बार बताएं, पुरुष आपके करीब दोस्त बन सकते होंगे, लेकिन एक प्रेम होता है जिस पे आप भरोसा करें, अपने आप को जिसको समर्पित करें। उसके लिए तो मैंने कभी जगह ही नहीं छोड़ी कि कोई वैसा रिश्ता बने मेरा। मैंने जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक शील्ड लगाया हुआ है कि डोंट कम क्लोज टू मी, लेकिन अदरवाइज फ्रेंड्स की बात करें तो मेरे साथ बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हाँ, एक जो रिलेशनशिप की बात करें वो एक
हमेशा से मैंने खुद ही दूरी बना के रखी, तो दूसरा कैसे कोई पास में तो आएगा। आपको नहीं लगता कि ये नेचर जो आपका है इसके वजह से एक खालीपन जीवन में है, एक अकेलापन है, एकांत? लोनली मैं फील करती हूँ। मुझे एट टाइम्स लगता है कि लाइफ में ये तो बहुत नॉर्मल बात है कि लाइफ में किसी के भी लड़का आना चाहिए और एक yes. साथी आना चाहिए, तो एक लोनलीनेस तो लगता है मुझे। अद्भुत केस संभावना सेठ आई हैं आपके पास ये जानने के लिए कि जाने अनजाने में मुझे गलत नजर से कोई देखता है तो मैं क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं यही कोशिश करूंगी रवि के पूर्वजन्म की यात्रा में वो जो भी पूर्वजन्म रहा है उनका, जहाँ पे शायद किसी तरह की पीड़ा हो, दर्द हो, वो सब निकल जाए। और ये जितनी बात अभी कर रही है अबाउट बीइंग अग्रेसिव, ये चीज़ें शायद उसी जन्म से होगी, इसीलिए आज भी वो इस तरह से बिहेव करती है, एक्ट करती है। यू रेडी? तैयार। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आज हम बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ संभावना पूर्व जन्म के सफर पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जी। धीरे से आंखें बंद करो और अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर केंद्रित रखो। तुम्हारे जीवन में रिश्ते हुए भी हैं और कई बार होने से पहले टूट भी गए हो। शायद वो मर्दों का डर हो सकता है। ये डर कहीं ना कहीं उस जीवन से जुड़ा हुआ है जो कभी तुमने जिया था। चेतना बाहर निकल चुकी है इस शरीर से। महसूस करो, सोचो, देखो या समझो। चेतना धरती की ओर आ रही है तेजी से। तुम देख सकती हो नीचे धरती को। वहीं पे एक शहर है, एक स्थान है, एक स्थल है, एक देश है। वहीं पे एक सूक्ष्म शरीर पड़ा हुआ है जिसके अंदर तुमने एक पूर्व जन्म जिया हुआ था। वहीं पर तुम्हें जाना है, उसी देश में, उसी शहर में, उसी स्थान में, उसी स्थल में, उसी शरीर के अंदर तुम्हारी चेतना धीरे से प्रवेश करेगी। और जब वो चेतना उस शरीर के अंदर प्रवेश करेगी वो जीवन जीवित हो जाएगा। जब मैं एक कहूंगी तुम्हारी चेतना उस शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी होगी और तुम देख पाओगे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। 3, 2, 1। चेतना शरीर में प्रवेश कर चुकी है। नीचे देखो, नीचे देखो और बताओ तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। पत्थर की है। तुमने पैरों के ऊपर क्या पहना हुआ है? मैंने सलवार कमीज पहना है। किस तरह का सलवार कमीज है? कौन सा रंग है? हरे रंग का सलवार कमीज है। कोई तुम्हारे साथ है या तुम अकेली हो? मैं अकेली हूँ। आगे बढ़ो और देखो कहाँ जाती हो तुम। घर पे कोई नहीं है। मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। कैसा है तुम्हारा घर? छोटा सा है। कितने साल की हो तुम? मैं कुछ 18 साल की हूँ। किस नाम से तुम्हें लोग पुकारते हैं? तस्नीम। आगे बढ़ो और देखो कहाँ जाती हो तुम।
प्यार करती हूँ। कहाँ है वो? घर से थोड़ी दूर पे। किसके साथ रहता है वो? अपने पेरेंट्स के साथ है। किस नाम से पुकारती हो उसे? जाकिर। पसंद करता है तुम्हें? मैं भी पसंद करती हूँ। नजरें उठाओ और उसकी आंखों में देखो। किसका एहसास तुम्हें दिलाता है शायद वो इस जीवन में तुम्हें कभी न कभी मिला हुआ है। पहचान सकती हो उसे तुम? नहीं। कैसा महसूस कर रही हो उसे देखकर? अच्छा। आगे बढ़ो और देखो। एक और घटना। मैं आगे गई हूँ जहाँ काफी लोग बैठे हैं। और क्या हो रहा है? मेरी बहन। मेरी बहन। मेरी बहन। कब्र में उसको दफनाया। बीमार थी, पैसे नहीं थे, उसका इलाज नहीं करा पाए। क्या नाम है बहन का? सुमायरा। बहुत प्यार करती थी अपनी बहन को। कब्र देखो बंद हो चुकी है। मिट्टी डाल दी कब्र के ऊपर। धीरे से कब्र के ऊपर कोई लिखेगा वो साल जो तुम्हारी बहन की मौत हुई। ध्यान से देखना है वो साल जो लिखा जा रहा है तुम्हारी बहन की कब्र के ऊपर। कौन सा साल है जो लिखा जा रहा है? तुम्हारे घर में कौन था? बहन, तुम? मेरी माँ। मेरे मामा। और कौन है? बस। मामा को देखो, उनकी आंखों में देखो, झांको उनकी आंखों में। किसकी याद दिलाते हैं?
अच्छा नहीं लगता। मामा को देखकर अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ो और देखो कि क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें देखते ही माँ को, मामा को, माँ को देखकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और मामा को देखकर नहीं, कैसा महसूस होता है? डर लगता है। और देखना है क्या होता है। क्यों डर लगता है तुम्हें अपने मामा से? मामा के दोस्त आते हैं, अच्छा नहीं लगता है मुझे। कितने साल के हैं मामा जी? मेरे से थोड़े बड़े हैं। क्या काम करते हैं वो? कुछ नहीं। घर के हालात कैसे हैं? अच्छे नहीं। तुम कुछ काम करती? नहीं। पढ़ने जाती हो? नहीं। पढ़ी लिखी हो या नहीं? नहीं। क्या हो रहा है? मामा और उनके दोस्त। कितने दोस्त हैं? 4। क्या हो रहा है? बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं नीचे जा रही हूँ। आगे बढ़ो। क्या हो रहा है? घर से चली गई मैं, साकिर के घर। किस तरह की बातें हो रही है तुम दोनों के बीच में? मामा और उसके दोस्त घर पे आए हैं। यही बात बताने के लिए मैं आई हूँ। उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। वो तुम्हें कुछ कह रहा है? घर जाने के लिए बोल रहा है। तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? नहीं जाना चाहती। क्यों नहीं जाना चाहते? इसे बताना है तुम्हें कि मैं क्यों नहीं जाना चाहती। क्या डर है तुम्हें? मुझे ठीक नहीं लगता है वो। वो पूछ रहा है तुम्हें कि क्या है, क्या डर है, क्यों तुम्हें वो ठीक नहीं लगता? बताओ उसे क्यों। मुझे गलत तरीके से देखता है। आगे बढ़ो। मैं घर नहीं गई। कहाँ गई तुम? मैं उससे लड़के आगे गई। कहाँ गई आगे? देखो कहाँ पर जा रही हो तुम?
छोटी सी जगह है, छोटे छोटे बेंच है। और कोई है यहाँ पर? नहीं। आगे बढ़ो और देखो तुम क्या करती हो। मैं बैठी हूँ बस। क्या सोच रही हो बैठे बैठे? कुछ ऐसा हो जाए कि घर ना जाऊं। आगे बढ़ो और देखो कि क्या करती हो तुम। वो वापस आई। कहाँ? उसके घर, किसके घर? साकिर के घर। और ये बताने के लिए कि मुझे घर नहीं जाना है। कब तक वहां पर रुकोगी? क्या कह रहा है लड़का? घर छोड़ने के लिए साथ में आ रहा है। तुम्हारे साथ आ रहा है घर छोड़ने? आगे बढ़ो। मामा ने हमें साथ देख लिया, माँ ने भी। और उसे बहुत मारा। किसको मारा? साकिर को। किसने मारा? मामा ने। घर के अंदर या घर के बाहर? घर के बाहर। कैसे मार रहे हैं? से पैर से। कैसा महसूस कर रही हो? मेरी माँ को भी नहीं अच्छा लग रहा है। कुछ बोल रहे हैं मामा उससे? क्या? क्या कह रहे हैं वो साकिर से? गालियां दे रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? चला गया। क्या कर रहे हैं मामा अभी? मुझे मार रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हो? मैं उनको मारना चाहती हूँ। तो मार सकती हो? नहीं। क्यों? मैं कमजोर हूँ। आगे बढ़ो और देखो। मामा मेरे बाल खींच के ऊपर लेके जा रहा है। मैं छुड़ाना चाह रही हूँ।
क्या किया उसने? मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बताना चाहती हो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? नहीं। तो मामा को रोकने की कोशिश कर रही हो? हाँ। कैसे? मैं जो सामने की खिड़की है वहां से कूद गई। मेरे पैर पर चोट आई। मामा खिड़की के ऊपर खड़े हैं। देखकर नीचे उतर रहे हैं। आगे बढ़ो जल्दी से और देखो क्या होता है उसके बाद। मैं वहां से भाग रही हूँ। और मामा? मेरे पीछे पीछे। मुझे मामा ने पकड़ा। मैंने मामा को बताया कि मैं प्यार करती हूँ, मुझे उसके साथ जाने दो। मामा ने मुझे बहुत मारा। कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। भागने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा गला काट दिया। तुम्हारा शरीर कहाँ पर पड़ा हुआ है? बेंच पर, नीचे, पेड़ के पास, कहाँ है? नीचे। मामा कहाँ है? नहीं है। कैसा लग रहा है तुम्हारा शरीर जब तुम शरीर से बाहर निकल चुकी हो? देखो अपने शरीर को, कैसा है वो? खून दिख रहा है? बहुत सारा। शरीर के कपड़े देखो, कहाँ कहाँ से शरीर के ऊपर घाव है या कपड़े फटे हुए हैं। हर तरफ से कपड़े फटे हुए। कैसा महसूस करती हो? अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ? उस घर में रहने से अच्छा हुआ। धीरे धीरे
जिंदगी को छोड़कर, वो पीड़ा को, तकलीफ को और वो दर्द को और वो एहसास कि तुम कमजोर हो, उस एहसास को भी तुम्हें छोड़ देना है। हल्के से 1 से 3 के बीच में तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलोगी और अपने आप को एकदम सामान्य पाओगी। 1, 2, 3। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। पिछले जन्म में संभावना ने अपने आप को तस्नीम नाम की एक मुस्लिम लड़की के रूप में देखा। वो जाकिर नाम के एक लड़के से प्यार करती थी। उनके मामा को उनका जाकिर के साथ मिलना पसंद नहीं था। उनके मामा ने उनके साथ जबरदस्ती करके उन्हें मार डाला था। पिछले जन्म के इसी हादसे की वजह से शायद संभावना इस जन्म में किसी भी पुरुष के साथ सुखद रिश्ता नहीं बना पाती हैं। संभावना जी, वो क्या रूप था आपका? ग्रीन सलवार कमीज, इस्लाम, नमाज, अनबिलीवेबल। क्या? आई डोंट नो, मुझे हमेशा से ये लगता था कि कुछ ना कुछ तो मुस्लिम कनेक्शन है मेरा जी। मतलब ये मेरे पेरेंट्स का भी बोलना है शुरू से कि कुछ तो बात है कि तुम हमेशा जो मुस्लिम्स होते हैं उनकी तरफ खींचे चली जाती हो, चाहे वो दोस्त बनाने की बात हो। मुझे उनके घर का खाना खाना बड़ा अच्छा लगता है। कुछ ऐसा मुझे हमेशा से बचपन से लगता था कि कुछ कनेक्शन है, क्या है मालूम नहीं। लेकिन इस बार जब मैंने रिग्रेशन किया और मतलब इमीडिएट जो मुझे दिखा, जो विजुअल्स दिखे मुझे, मतलब वापस आने के बाद मैं खुद भी हैरान हूँ कि मैं एक मुस्लिम थी। You were very close to your sister and your I was mother. very close to my sister। जो मैंने देखा, मतलब बहुत क्लियर मुझे विजुअल दिखाई दिए कि मैं अपनी सिस्टर के लिए मैं कब्रिस्तान के वहाँ खड़ी हूँ और सिस्टर की डेथ हो गई है। बहुत बीमार थी और उसको ठीक करने के लिए भी घर में पैसे नहीं थे। पूर्व जन्म से क्या लेकर इस जन्म में आई और आप क्या इस जन्म को सुधारने में इस्तेमाल करेंगे? देखिए, पूर्व जन्म की बात करें और इस जन्म की बात करें तो बहुत एक बड़ी सिमिलैरिटी दोनों में ये है कि रिलेशन, रिलेटिव्स की बात करें तो एक जो क्लोज नेट फैमिली होती है उसकी बात करें तो वो पहले भी नहीं था और वो आज के जन्म में भी नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स की बहुत क्लोज हूँ, मैं अपने ब्रदर्स की बहुत क्लोज हूँ, लेकिन जिनको हम रिलेटिव्स बोलते हैं, जो हमारे चाचा चाची, मामा मामी, ताया वाया, ये सब ये आपकी जिंदगी में कोई हमारी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे चेहरे वहाँ के इस जीवन में मिले, कुछ आंखें? मैं बोलना नहीं चाहूंगी यस मुझे मिले। डॉक्टर तृप्ति जी, क्या कहेंगे संभावना जी के बारे में? क्या पाया आपने इनको पिछले जन्म में ले जाके? द वे मुझे लगता है कि पूरा का रिग्रेशन गया है संभावना। तुमने तब देखा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था, बट यू डिडंट डू एनीथिंग। ना तुम्हारी माँ ने तुम्हें सपोर्ट किया, जिस तरह से तुम्हारे घर के लोगों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, तुम कुछ भी नहीं कर सके जी। तो जो तुम्हारा गुस्सा था, जो द्वेष था, वो तुम्हारे अंदर ही रहा, बिल्कुल नहीं निकला बाहर। और अब शायद वो सब धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है। और जब भी तुम किसी ऐसे मर्द को देखती हो जो तुम्हारी तरफ बुरी निगाह से देखता है या बुरा व्यवहार करता है, तो वो जो गुस्सा, जो द्वेष तुम्हारे अंदर दबा हुआ था, वो द्वेष बाहर निकल आता है। I think you're very right। कृपया हिंदुस्तान को थोड़ा क्लैरिटी में बताओ, क्या महसूस किया आपने? देखिए, लाइफ तो ओवरनाइट किसी की भी चेंज नहीं होती है, लेकिन हाँ, जो संभावना एक शील्ड बना के चलती थी अपने इर्द गिर्द, वो शायद हटेगा, डेफिनेटली हटेगा। आप क्या कहेंगे इनके बारे में? इस पूरी चीज में एक सिल्वर लाइनिंग है।
हम सिर्फ इसके मामा को देख रहे हैं, पर एक जाकिर भी था बेचारा जो इससे मोहब्बत करता था और ये करती थी। और इस जिंदगी में अगर ये अपना कवच उतारे तो एक जाकिर मिल जाएगा, और मेरे ख्याल से उसको उसे करना चाहिए। ये मेरे दोस्तों का काम है, अब ये काम इन पे सौंपती हूँ मैं कि इनको करना चाहिए। सुपर्ब। संभावना जी, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आई, हमारे आपने मंच की शोभा बढ़ाई, और इसे सुरक्षा कवच कहते हैं। आप इसको पहनने के बाद आप बहुत ही रिलैक्स होंगे। थैंक यू सो मच रवि। एंड मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर योर लवली फ्यूचर, फॉर योर लवली लाइफ। है ना कमाल? जिन सवालों के जवाब संभावना जी को अपने मन में झांकने से नहीं मिले, वो जवाब उनको अपने पिछले जन्म में झांकने से मिल गए। पिछले जन्म में उनके साथ जो बुरा सलूक हुआ, जो नाइंसाफी हुई, उसका उनकी आत्मा पर इतना गहरा असर पड़ा कि पुरुषों के लिए उनका वो गुस्सा इस जन्म में भी उनके साथ रहा। वो पुरुषों को अपने करीब नहीं आने देना चाहती। पर हम आशा करते हैं कि आज के इस अनुभव के बाद, पिछले जन्म के गुस्से को पिछले जन्म में छोड़ने के बाद, उनका ये गुस्सा, उनकी ये नाराजगी जरूर कुछ कम होगी और उनका जीवन पहले से बेहतर होगा।